जिस तरह हमने पहले बताया था आपको यूज़ ऑफ लेट, उसी तरह आज बताते हैं यूज़ ऑफ समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। समथिंग का मतलब है कोई चीज़, नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, और एनीथिंग ये सवालिया है, मतलब इसका वही कुछ भी नहीं, या सवाल की सेंस जो आपको बताए वो। तो सबसे पहले समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। क्या करना है मैं आपको बताना नहीं चाहता, या मुझे मतलब करना है तो आप मुझे खाली छोड़ दीजिए जिससे कि मैं वो काम कर सकूं। समथिंग इसके इसी की तरह से देयर इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू, कोई काम है जो मुझे करना है, वही देयर वाली बात इसमें करना है। या जैसे कहें लेट मी डू समथिंग, मुझे मतलब यही उसका होगा कि कोई काम करना है, वो करने दो भाई। वाई डिड नॉट यू लेट मी डू समथिंग, कोई काम जो मुझे करना था वो तुमने क्यों नहीं करने दिया। ठीक है, इसी तरह समथिंग, और इसका प्लूरल, इसका वो उल्टा है नथिंग। नथिंग इज दैट आई मेनली वांट टू डू, ऐसी कोई कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता। आई हैव टू डू नथिंग या आई वांट टू डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो इसी तरह सवालिया और लेट वाले या आई हैव वाले सेंटेंसेस, इसमें समथिंग और एनीथिंग का प्रयोग आएगा, और नथिंग, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ये तो नेगेटिव है। आई हैव टू डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं करना। किसी ने बोला ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो दूसरा कहता है मुझे कुछ नहीं करना, तो आई हैव टू डू नथिंग। आइदर गो टू प्ले और गो टू स्कूल और सी द पिक्चर, आई हैव टू डू नथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स, आउट ऑफ देम, मुझे इनमें से कोई काम नहीं करना। आई हैव टू डू नथिंग, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से देयर और डेट वाला यूज भी इसमें हुआ जा सकता है। जैसे लेट मी डू समथिंग बताया, आई हैव टू डू समथिंग या आई हैव टू डू नथिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, ये डबल नेगेटिव हो गया, ये गलत है। एक से ही काम चल जाता है तो हम दो क्यों लगाएं। दो अगर इस तरह कहें कि भाई नो आई हैव नॉट टू डू, फिर कहना पड़ेगा समथिंग, तो नहीं मुझे कोई काम नहीं करना है, इसमें फिर पहले ही आ गया नेगेटिव। तो अब हम एनीथिंग या नथिंग नहीं लगाएंगे, समथिंग कहेंगे, जिससे कि काम चल जाएगा और बात पूरी हो जाएगी।
ये एक थोड़ा सा पेच है जो समझने समझाने की बात है कि जब नेगेटिव, क्योंकि लोग कहते हैं या एक असूल है कि डबल नेगेटिव में पॉजिटिव, समझे। अगर माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस बन जाएगा। अगर डबल नेगेटिव हमने माना तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ पॉजिटिव। इसलिए हम नेगेटिव को डबल नेगेटिव नहीं करते हैं। अगर हमें नेगेटिव पहले बोलना है तो उसमें नो या नॉट वगैरह तो आएंगे ही, उसके हिसाब से हम साधारण शब्द लगाएंगे जिससे कि वो डबल नेगेटिव ना हो। इसी तरह हम समवेयर, नोवेयर और एनीवेयर का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। समवेयर माने कहाँ नहीं होता, समवेयर माने होता है कहीं। वेयर माने कहाँ होता है। वेयर हैव यू टू गो, तुम्हें कहाँ जाना है। आई हैव टू गो नोवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। आई हैव टू गो नोवेयर या नोवेयर आई हैव टू गो, ठीक। इसी तरह जैसे समथिंग था, नथिंग था, इसी तरह समवेयर नोवेयर है। इसको भी लेट मी गो समवेयर, मुझे कहीं जाने दो, यानी कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन मैं बता नहीं रहा, मैं बताना नहीं चाहता। लेट मी डू समथिंग, मुझे कुछ काम करने दो। आई, इसी तरह समवेयर, नोवेयर और एनीवेयर का प्रयोग होता है सेंस के हिसाब से, उन्हें लगाया और समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह, कोई फ़र्क नहीं। हैव यू टू गो समवेयर, क्या तुम्हें कहीं जाना है। नो, आई हैव टू गो नोवेयर, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसमें डबल नेगेटिव नहीं आया, सिंगल आया है और इसीलिए हम वो कहीं वाला सवाल एक लगा देते हैं। तो समझना समझाने वाली बात। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें यहाँ ये गलती हुई, इसमें वहाँ वो गलती हुई। ये अपनी अपनी राय है, वो लोग अपनी बात को सही साबित कर लेंगे, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैं अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी नहीं समझता कि मेरी बात सबसे सही है और दूसरी की गलत हैं। जो जिसकी बात चाहे ठीक समझे माने। मैंने अपनी राय दे दी है और अपनी बात कह दी है। दो शब्द थे, समथिंग और समवेयर। इनका प्रयोग दोनों में एक सा है। वाक्य बनाने का तरीका वगैरह सब कुछ बिल्कुल एक है। अब अगर सेंटेंसेस बनाए जाएंगे तब समझ में आएगा कि इसको सेंस के हिसाब से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और समझा जाता है। तो इसका तरीका यही हो सकता है कि सेंटेंसेस को लिखकर आपको दिखाया जाए या बोलकर आपको लिखवाया जाए या समझाया जाए और उसकी इंग्लिश बनाने का सही तरीका समझाया जाए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या है, ये सब काम थोड़ा बहुत है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। किसी ने सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो ना सीखा। सब सीखेगा भी कैसे जब तक उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। मेरे बता देने से, इतना बता देने से नहीं काम चलेगा। चलेगा तो बहुत थोड़ा चलेगा और वो उसे भूल गया तो बताया वही सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इनको लिखकर दिखाया जाए, लिखकर दिखाया जाए और फिर आपको एक एक सेंटेंस की इंग्लिश बनानी सिखाई जाए।